चैप्टर 39। नायरू को पता नहीं क्यों पर आज बहुत बेचैनी हो रही थी। वो बार बार अपने बिस्तर पर लेटे करवटें बदल रही थी। उसे रह रह कर ये एहसास हो रहा था जैसे उसे कोई अपना बुला रहा हो, उसका कोई अपना दर्द में हो और उसे उसकी ज़रूरत हो। हे देवी मैया, ये मुझे कैसा एहसास हो रहा है। देवी मैया, सबको ठीक रखना और प्लीज़ कुछ बुरा मत करना। नायरू बड़ी मासूमियत से अपने दोनों हाथ जोड़ आँखों को बंद कर दे रात को देवी मैया से प्रार्थना कर रही थी। देवी मैया को अपना फरमान सुना हमारी नायरू तो चली जाती है सोने और कुछ देर कोशिश करने के बाद आखिरकार उसे नींद भी आ जाती है। अगले दिन आज नायरू अपने ऑफिस थोड़ा लेट गई थी, जिस कारण वो जल्दी तैयार हो रही थी। अपने ऑफिस पहुंच वो सीधा अरी की कैबिन की तरफ जाती है, क्योंकि अब तो उसका सारा काम उसके इर्द गिर्द ही होता था। तो अभी अरी का कैबिन खोलते के सामने का नज़ारा देख उसकी हवाएं उड़ जाती है। उसके सामने निहारिका अरी एक दूसरे की बाहों में खोए, पूरी दुनिया से अनजान, खुद में खोए एक दूसरे को चूमने की बरसात की जा रही थी कि देख नायरू को खुद पर काबू ना हो सकता और जितना जल्दी हो सके उतना तेज अपना गला फाड़ चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुन जहाँ ऑफिस के स्टाफ को आना चाहिए था, वहाँ उसकी माँ उसे झंझोर रही थी, क्योंकि ये सारी खिचड़ी नायरू अपने सपने में पका रही थी। अपनी माँ के ऐसे झकझोरने के कारण नायरू, जो अब तक अपनी आंखों को बंद कर ज़मीन पर लुढ़की अपने पूरे दम से चिल्लाए जा रही थी, वो अपनी आंखें खोल होश में आती है और खुद को अपने बेडरूम में देख वो पहले अपनी आंखों को 2 बार बंद कर खोलती है। तभी उसके सर पर एक जोर की टपली अपनी मम्मी से पड़ती है। क्या हो गया तुझे? सुबह सुबह ऐसे क्यों घर को सर पर उठाई हुई है? शुक्र बना तेरे पापा नहीं है अभी, वरना उनका तो दिल का दौरा ही पड़ जाता तेरी ऐसे हरकतों को देख कर। बच्चे दिन ब दिन बड़े होते जाते हैं, पर यहाँ देखो, कोई कहेगा तुझे कि तू 19 साल की हो गई है, जॉब ऑफिस भी जाती है, पर हरकतें देखो इसकी 2 साल की बच्चियों से भी गई गुजरी है। ऐसी ही हरकतें रही ना तो तेरा पति तुझे चलता कर देगा, समझी? नायरू, जो अब तक अपनी मम्मी की दाद सुन रही थी, आखिरी लाइन सुन वो तपाक से बोलती है, तो क्या हुआ मम्मी, आप रख लेना मुझे, ऐसे भी ये सब मेरा ही तो है। और रही बात मेरी सजना जी की, तो वो तो मुझे घर से बाहर करें या ना करें मैं ज़रूर कर सकती हूँ, तो आप चिंता मत करो। और अभी तो मैं आपकी ही दाल रोटी खाऊंगी, तो इतनी जल्दी मुझे ससुराल भेजने का ख्वाब छोड़ दो। अब जाए जल्दी से मेरे लिए आप पनीर का पराठा बना दे, आपकी वजह से मुझे देर हो रही है। आप मेरा कितना टाइम बर्बाद करती हो मम्मी। नायरू सारा पास अपनी मम्मी पर फेंक वहाँ से वॉशरूम में घुस जाती है। उसकी मम्मी, ये लड़की खुद तो पागल है ही, मुझे भी कर देगी। बस देवी मैया, मेरी बेटी के चेहरे पर हमेशा ऐसी ही खुशी बनाए रखना, उसे कभी कोई दुख मत होने देना। इधर वॉशरूम में नायरू, जिसका मूड अपने सुबह के सपने से उखड़ गया था, वो अपना सारा गुस्सा बेचारे साबुन पे निकाल रही थी। ये कैसा वाहियात सपना आया आज मुझे, पर कहीं सच हुआ तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बॉस, देखने से तो ऐसे नहीं लगते। नायरू अभी ये सब सोच ही रही थी, फिर से उसे अपने मन में एक आवाज़ प्रकट होती है और उसके चारों तरफ घूमने लगती। तेरा बॉस कौन सा सत सावित्रा है जो वैसा नहीं कर सकता? सता सावित्रा? नायरू हैरानी से बोलती है। हाँ, जैसे लड़की सती सावित्री होती है, वैसे ही लड़का सता सावित्रा। छोटी नायरू की बात सुन नायरू भी अपना सर हवा में हिलाती है, जैसे उसने कितने पति की बात की हो। तुम या खुद को घसते ही रहोगी या वहाँ नायरू तुम्हारे बॉस के साथ इल्लू इल्लू कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तुम फिर मुझे परेशान करने आ गए, चलो जाओ यहाँ से, पहले से ही मेरा मूड ख़राब है और तुम मेरा दिमाग मत खाओ। जैसे तुम्हारी मर्जी। इतना बोल नायरू की मन की आवाज़ वहाँ से गायब हो जाती है, पर उसने नायरू के मन में एक ऐसा डर बैठा तो दिया था, जिसके कारण वो जल्दी से नहा धोकर बाहर आ जाती है और तुरंत खा पी कर निकल जाती है, जैसे अगर वह टाइम पे नहीं पहुंची तो कोई बड़ा भूचाल आ जाएगा। इधर अरी के रूम में रात को अरी नायरू की फ़ोटो से बात करते करते सोफे पर ही सो गया था। उसके हाथ में जो जख्म था उससे खून निकलना बंद हो चुका था और वहाँ सूखे हुए खून के धब्बे थे। अरी अभी सोया ही था कि उसे अपने सर पे किसी के मुलायम हाथों का स्पर्श महसूस होता है, जिसे महसूस कर उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और धीरे से अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोल उसे अपने सामने आदि दिखाई देता है, जो बहुत प्यार से उसके सर को सहला रहा था, जैसे वो उसे और सुलाने की कोशिश कर रहा। अरी उसके हाथों को पकड़ उसे अपने गोद में बैठा लेता है। वही अरी के उठता देख आरी के चेहरे पे भी बड़ी सी स्माइल आ जाती है। इन कुछ दिनों में ही आदि और अरी की बॉन्डिंग बहुत गहरी हो गई थी। अब दोनों की ही सुबह एक दूसरे का चेहरा देखे बिना नहीं होती थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में।